साल 2005 दोस्तों का एक ग्रुप गाइड केशव के साथ शिमला घूमने गया। केशव उन्हें शिमला में अलग अलग जगह घुमा रहा था। फिर ग्रुप के दो लड़के विवेक और सुमित गाइड को बिना बताए ग्रुप से अलग सिगरेट पीने के लिए पास की एक टनल में जाते हैं। फिर सुमित सिगरेट जलाने के लिए लाइटर निकालता है और उसे जलाने लगता है, लेकिन बहुत कोशिश पर भी लाइटर जलता नहीं है। फिर विवेक कहता है, मैं बाहर से माचिस लेकर आता हूँ। विवेक अभी गया ही था कि सुमित को कुछ दूर टनल के अंदर से विवेक की आवाज आती है, सुमित ये ले माचिस। फिर सुमित आवाज की तरफ 2 कदम चला ही था कि टनल के हर तरफ से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, जैसे चीखने चिल्लाने की, औजार चलाने की, पत्थर तोड़ने की। ऐसा लग रहा था कि जैसे टनल का काम चल रहा हो। इतने में विवेक की चीख सुनाई देती है और जोर से एक ब्लास्ट की आवाज आती है। गाइड केशव विवेक के साथ भाग कर टनल के अंदर आता है और केशव और विवेक सुमित को खींचकर टनल से बाहर ले जाते हैं और सुमित की हालत देख पूरा ग्रुप सन्न रह जाता है। सुमित का पूरा चेहरा लाल हो गया था, सारा बदन पसीने से लथपथ हो रखा था और केशव कांपते हुए चिल्लाता है, तुम्हें सिगरेट पीने के लिए टनल नंबर 33 ही मिली थी। टनल नंबर 33। ये कहानी सुमित या विवेक की ही नहीं है। ये किस्सा चला आ रहा है 1898 से। आखिर क्या है टनल नंबर 33 का रहस्य? क्या हुआ था इस टनल में? तो दोस्तों, 1898 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कालका शिमला रेलवे प्रोजेक्ट लाया गया, जिसमें ढेर सारे टनल्स के निर्माण के प्रोजेक्ट जारी किए गए, जो कि कर्नल बरोक के अंडर किए जा रहे थे। टनल की खुदाई में 1 किलोमीटर लंबा पत्थर निकला, जिसे तोड़कर टनल बनाना काफी खर्चीला हो गया था और कर्नल बैरॉग ने टनल का काम चट्टान के दोनों तरफ से ही शुरू कर दिया। लेकिन बैरॉग की कैलकुलेशन या फिर एग्जीक्यूशन की गलती से टनल बीच में मिल नहीं पाई, जिस कारण काफी लंबे समय तक काम पूरा न होने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा कर्नल बरोक को हरास किया जाने लगा। उसे सब कह रहे थे, You are useless person, you asshole. If you don't know anything, then why did you take the job? उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। उसे उसकी पूरी फैमिली को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, जिस कारण वो हर समय स्ट्रेस में रहता था। सरकार द्वारा दिए जाने वाले फंड्स भी कैंसिल कर दिए गए। उसे वर्कर्स को खाना तक खिलाने के पैसे नहीं दिए गए, जिस कारण अब वर्कर्स भी कर्नल बरोक को खरी खोटी सुनाने लगे थे, जैसे अगर अब इसने पैसे नहीं दिए तो कोई भी काम नहीं करेगा। वैसे भी इसे पूछता ही कौन है? बड़े साहब ने तो इसे जान से मारने की धमकी दी है। बरोक का नाम सब जगह खराब हो गया था। उसे करप्ट ऑफिसर का टैग दिया गया। सभी ऑफिसर्स और वर्कर्स उसका मजाक उड़ाते थे। The shit has right. आ गया पनौती। Bloody motherfucker, साला नामर्द। उसे सब पता था कि सारे उसका मजाक बनाते हैं। वो इतना मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था कि अपनी फैमिली का हंसी मजाक भी उसे उस पर हंसना ही लगता था। ये सब चीजें उस पर बहुत हावी हो चुकी थी। उसकी रातों की नींदें तबाह हो गई थी। अपने फेलियर के चलते अपने घर परिवार से भी मोह नहीं रहा था। वो जान चुका था कि फंड्स की कमी से काम पूरा होना नामुमकिन है और ब्रिटिश सरकार ने कर्नल बैरॉग पर दंड के रूप में जुर्माना लगा दिया। फिर दोस्तों, एक सुबह ऐसी आई जब कर्नल बरोक अपने कुत्ते को घुमाने के बहाने घर से निकला और चलता रहा। चलते समय सारे रास्ते उसके कानों में ऑफिसर्स और वर्कर्स के ताने सुनाई दे रहे थे। बरोक नहीं, रो गया ये इंसान। Is what for nothing. देखो आ गया गरीब का निवाला छीनने वाला। Bloody corrupt officer. He's what they think about you. He's a traitor. He's what they think about you. गरीब का निवाला छीनने वाला। He's what they think about you. रो गया ये इंसान। He's what they think about you. Corrupt officer. He's what they think about you. निवाला छीनने वाला। He's what they think about you. रो गया ये corrupt officer छीनने वाला। Traitor. रो गया ये corrupt officer छीनने वाला। Traitor. और वो टनल नंबर 33
अंदर पहुंचता है और उसका हाथ उसकी बंदूक की तरफ जाता है और वो बंदूक अपने सर पर तान देता है। कर्नल बरोक की मौत का विटनेस सिर्फ उसका कुत्ता था। बरोक को आधी बनी टनल के सामने ही दफना दिया गया और टनल का काम बंद कर दिया गया। सन 1900 में टनल नंबर 33 का काम फिर से शुरू हुआ। काम में काफी प्रॉब्लम्स आने लगी। वर्कर्स को गोली की आवाजें सुनाई देती जब भी कोई औजार अपने साथ ले जाता। अगले दिन उन्हें वो औजार टनल के सामने बिखरे मिलते। काम करते टाइम वर्कर्स को रात में चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती। फिर भी जैसे तैसे 1903 में टनल का काम पूरा हुआ। आज भी लोकल लोग टनल नंबर 33 के सामने जाने से बचते हैं। कहा जाता है कि आज भी कर्नल बरोक की आत्मा टनल नंबर 33 में ही रहती है। सरकार द्वारा बहुत कोशिश की गई इस टनल को बंद करने की। लोहे की तारें और फाटक लगाकर ताले लगा दिए गए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हर बार अगले दिन ताला खुला हुआ मिलता। आज भी टनल नंबर 33 में जाकर कोई भी ऐसी अजीबोगरीब घटना महसूस कर सकता है। आप भी